और वहीं रियासत के कानून इंतजामिया को लेकर आम लोग भी अब सवाल उठाने लगे हैं। इंदौर के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। अभी जैसे 1 महीने से आप देख रहे हो कि कांग्रेस की सरकार आई है, जब से मतलब कानून व्यवस्था इंदौर की तो बहुत ही बिगड़ गई है। सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, मेन विजयनगर चौराहे पे मर्डर हो रहा है थाने के पीछे। तो सर जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तब से इंदौर की हालत बहुत ख़राब हो रही है सर, गुंडागर्दी बढ़ गई है सर। तो सर वो क्या है कि जो ट्रैफिक पुलिस जो है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। ट्रैफिक में हमको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह चालान बनाए जा रहे हैं और ऊबर वालों को तो देख के ही पकड़ रहे सब। तो ये गलत है ना सर, सबके लिए कानून होना चाहिए। या तो भाजपा का राज हुआ या कांग्रेस का राज हुआ या किसी भी दूसरी पार्टी का राज हुआ, कभी भी इन लोगों ने प्रशासन के ऊपर सख्ती नहीं दिखाई। यदि इन लोगों ने प्रशासन के ऊपर सख्ती दिखाई होती तो आज ये मर्डर जो हो रहे हैं, आज जो हत्याकांड हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो नहीं होते। चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हों इसके पहले या कमलनाथ जी रहे हों। कमलनाथ जी तो अभी नए नए आए, इसके पहले भी कई इस प्रकार की वारदातें हुई हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि प्रशासन के ऊपर आज तक सख्ती नहीं बताई। ये सख्ती बताई भी है तो ये ज़्यादा करते हैं, या तो आईजी को ट्रांसफ़र कर देते हैं या थाना प्रभारी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प ये है कि यदि मान लीजिए कि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर ऐसे लेके मतलब आखिरी तक अंततः उसके ऊपर पूरा ध्यान रहे, इन लोगों का कॉन्सेंट्रेट रहे, जब जाके वो इन चीज़ों के ऊपर इनकी रोकथाम हो सकती है। कमलनाथ सरकार ईसाइयों पर मजहब तब्दील से जुड़े झूठे केसों को वापस लेगी। कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा ने कहा है कि तब्दीली मजहब के झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। मुसलमानों समेत दूसरे मजाहिब के लोगों पर दर्ज झूठे मुकदमों को भी सरकार वापस लेगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 15 वर्षों में शिवराज सरकार ने लोगों पर झूठे केसेस ही दर्ज करवाए। निश्चित तौर पर जो केस वापस लेने की बात हो रही है केवल कांग्रेस जनों की नहीं है। 15 साल में जिन लोगों को भी हरास किया गया, परेशान किया, कोई भी पार्टी के हो, किसान हो, पत्रकार हो, वकील हो, कोई भी वर्ग का हो, जिन पे झूठे केस लगा के जिन्होंने अपनी कर्मचारी हो जिन्होंने अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन किए, उन पर वो केस है तो वापस लिया जाएगा। और धर्मांतरण के नाम पे जो झूठा फंसाया गया है लोगों को, चाहे वो ईसाई समाज के हो या किसी के हो, उन सब के केस वापस ली जाएगी। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां के कवर्धा में गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। सराफा लाइन में गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए पहुंची टीम पर कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाया गया, हंगामा किया गया। यहां तक कि हालात को देखते हुए मौके पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त सख्त किए गए।